माध्यमिक परीक्षा 2023 आज 29 मार्च 2023 को क्लास 10 का विज्ञान साइंस का एग्ज़ाम हुआ है और इसका हम पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो इसका हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्दी का संदमन करने वाला हार्मोन्स का उदाहरण है। तो इस हार्मोन्स का उदाहरण है एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन राइट, एब्सिसिक अम्ल। दूसरा क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें होगा अनुमस्तिष्क। ऑप्शन राइट, अनुमस्तिष्क। तीसरा है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई जीनी संरचना का बाहरी लक्षण होगा। तो इनका बाहरी लक्षण होगा वो है गोल और पीला। ऑप्शन राइट। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है पवन ऊर्जा। ऑप्शन राइट। पांचवा क्वेश्चन है राजस्थान में जल संरक्षण की संग्रहण की पुरानी संकल्पना है। तो वो है खादीन। ऑप्शन राइट। दिए गए चित्र में कोण x का मान होगा। तो इसमें कोण x दिया गया आपतिकरण किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण। तो इसमें कोण x का मान होगा वो होगा 30 डिग्री। ऑप्शन द राइट। पारितारिका की पेशियां नियंत्रित करती हैं। तो ये नियंत्रित करती है पुतली के आकार को। ऑप्शन राइट। KWH किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो KWH है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन ब राइट। ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति वाई को पहचानिए। तो इसमें युक्ति वाई का मतलब होगा वोल्ट मीटर। ऑप्शन ए राइट, वोल्ट मीटर। वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है। तो वो होगी संक्षारण। ऑप्शन ब राइट। A1FP ZN की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम है। तो इसका सही बढ़ता क्रम होगा FPZNA1। ऑप्शन अ राइट। 12वां क्वेश्चन CH3COOH प्लस CH3 माइनस CH2OH अम्ल A प्लस H2O उपयुक्त अभिक्रम में यौगिक अ है। तो यौगिक अ का मतलब होगा इसका होगा ऑप्शन द राइट CH3 माइनस C माइनस O माइनस CH3 माइनस CH2 और 3। ऑप्शन द राइट होगा इसका। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहले खाली जगह में लार में भी एक एंजाइम होता है और जिससे लार में एंजाइम होता है उनको कहा जाता है लारीय एमाइलेज कहा जाता है इनको, एमाइलेज। दूसरे हैं कायिक परिवर्तन का लाभ ये है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं या समरूप होते हैं। समान या इसमें समरूप भी हम लिख सकते हैं, समरूप होते हैं। तीसरी खाली जगह पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उनको कहा जाता है जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण कहा जाता है। चुंबक के सजातीय ध्रुव में परस्पर खाली जगह होता है। तो इसमें होता है प्रतिकर्षित होता है।
पांचवें में सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम है, तो सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम होगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल होगा। छठी खाली जगह आधुनिक आवर्ती सारणी तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या है, तो उपस्थित तत्वों की संख्या 8 होगी। अति लघुरात्मक प्रश्न है, तो अति लघुरात्मक में हम पहला प्रश्न लेते हैं, हार्मोन की प्रक्रिया को कौन सी क्रिया विधि नियंत्रित करती है, तो वो होगी समनवीय होगा। दूसरा क्वेश्चन है, बहुखंडन प्रदर्शित करने वाली एक जीव का नाम होगा, बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम होगा, तो उसका नाम होगा प्लाज्मोडियम होगा। तीसरा क्वेश्चन, अति लघु जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि लिखिए, तो जीवाश्म ईंधन से होने वाली हानि वायु प्रदूषण होता है इससे। चौथा क्वेश्चन है, पारितंत्र के अजैविक घटक का एक उदाहरण है, तो इसका एक उदाहरण होगा, एक तो है ताप, दूसरा है मृदा और एक और है जलवायु और खनिज। ताप, जलवायु, मृदा और खनिज होगा। पांचवा क्वेश्चन, भौतिक राशियों में P बराबर 5 ओम एम Q बराबर 8 इंटू 10⁴ ओम इंटू एम के चालकों की लंबाई आदि करने पर P व Q के संगत मान होगा, तो P और Q का संगत मान होगा 2.5 ओम। 2.5 होगा पांचवा में। छठा क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, क्योंकि जब दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो दो दिशाएं दिखाई देगी, जो संभव नहीं है। दो दिशाएं दिखाई देगी वो संभव नहीं है। सातवां क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर और उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए, तो ये आपको चित्र बनाना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, तो उदासीकरण किसे कहते हैं, तो उदासीकरण जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तब लवण और जल बनाता है और इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। 9th क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, तो आधुनिक आवर्त नियम इसमें क्या होता है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं और इनको ही आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। वापस, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक या संख्या के आवर्ती फलन होते हैं और इनको आधुनिक आवर्ती नियम कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, CuO प्लस H2 तापन Cu प्लस H2O उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम है, तो इस अभिकारक का नाम होगा Cu। कॉपर अपचयित होता है, Cu होगा और Cu का मतलब होता है कॉपर। कॉपर अपचयित होगा। 11वां क्वेश्चन है, आयोडीन, हीरा, सोडियम में से सबसे कठोर पदार्थ का नाम है, तो आप सभी को पता है कि इसमें सबसे कठोर पदार्थ होता है वो होता है हीरा, जिसे डायमंड कहा जाता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। 12वां क्वेश्चन है, मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए, तो मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को हमें चित्रित करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले करना पड़ेगा, यहाँ पर हम C लिख देते हैं और ऊपर भी 2 डॉट H लगाते हैं और साइड में भी 2 डॉट H और इधर भी 2 डॉट H और इधर भी 2 डॉट H, 2 डॉट H लगाते हैं, तो ये होगा मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना का चित्र। और आज हम इतना ही देखते हैं, और जिस किसी को हमारा वीडियो पसंद आए वो हमारे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।